तो ये वाला बोला जा रहा है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक आपका रोम्बस है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड बाइसेक्ट ईच अदर। वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन दी अदर। एक डायगोनल है आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब अगर D1 बड़ा है तो D2 से कितना बड़ा होगा, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इफ़ द एरिया ऑफ ए रोम्बस हमको दिया गया 600। द पेरीमीटर हमको ढूंढना है ऑफ द रोम्बस। देखिए इसका ट्रिक से भी कर सकता हूँ, बेसिक में देख सकता हूँ, पर ट्रिक वाला देखिए, ट्रिक वाला आपको आपका समझ के ऊपर है, ठीक है, आप कैसे जल्दी समझते हैं उसके ऊपर है। हमको ऑलरेडी मालूम है जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल से हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हमको मालूम है। तो इधर में अगर हम लोग एरिया हमको 600 है और हाफ लिखते हैं, डायगोनल हमको मालूम नहीं, तो आपका D1 और D2 का मल्टीप्लिकेशन क्या रखे, जैसे कि 600 आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? D1 और D2 का मल्टीप्लिकेशन क्या रखे, जैसे कि उसको आधा करने से 1/2 से 600 आ जाए। तो इसका D1 D2 का मल्टीप्लाई क्या रखने से हो जाएगा, आप समझदारी से बोलो। 600 अगर लाना है आंसर में हाफ करने से, तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो D1 D2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 600। कब, जब ये 1200 रखता हूँ। तो 1200 किसका मल्टीप्लाई ऐसे ला सकता हूँ, 1200 किसका मल्टीप्लाई ऐसे ला सकता हूँ मैं, अगर आप कुछ भी सोच सकते हो। मैं इधर क्यों सोच रहा हूँ ये वाला 30 और 40 का मल्टीप्लिकेशन से, क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 है। 10 होना चाहिए तभी जगह इधर बोला गया डायगोनल 1 डायगोनल 2 का डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 इंटू 40, ये आपका 10 है, और साथ में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1200। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1200 हो गया। तो ये वाला आपका मिल गया। एक डायगोनल कितना होगा 30 और एक डायगोनल क्या होगा 40 होगा, मिल गया। अब ट्रिपलेट से निकालो, ऐसे आप सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, एक डायगोनल का आपका मिल गया लेंथ, मतलब एक डायगोनल पकड़ लो आपका 30 हो गया और डायगोनल आपका 40 हो गया। आधा आधा करने से एक आपका ये बड़ा वाला 15 हो जाएगा और ये वाला 20 हो जाएगा, और ये वाला निकालना है नीचे वाला, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। देखो आपका 15 और इधर 20 है, तो ये किसका रेशियो हो सकता है, 3 4 5, इससे कितना मल्टीप्लाई हुआ 5, 4 से कितना मल्टीप्लाई 5, तो 5 से कितना मल्टीप्लाई होगा 25, तो ये वाला 25 है। तो अब पेरीमीटर में निकल जाएगा, ये नीचे वाला लेंथ मिल गया, 4 इंटू 25 कितना होगा 100। ठीक है ना, जो आपको समझ में आ रहा है। इधर ऑप्शन नंबर सी 100। बेसिक मेथड क्या होगा, अगर कोई बंदा बोलता है मेरे को ये वाला समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए भी उपाय है, बस जो मैंने प्रोसेस किया है उसको ही बस आपको दोहराना है। D1 का D2 का कितना था 10 था, और हमको एरिया का फॉर्मूला मालूम था कितना, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ D1 का वैल्यू कितना होगा, उससे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस D2 मल्टीप्लाई बाई D2। इधर से आपका 600 है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनने जा रहा है। 600 इज इक्वल टू आपका इधर क्या हो जाएगा, 600 से 2 मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 हो गया, और 1200 और इधर हो जाएगा आपका D² प्लस 10D हो जाएगा, और इधर में D² प्लस 10D का माइनस 1200 इक्वल टू 0। तो इधर में आपको क्या हो जाएगा, इधर में आपको बस अभी फैक्टराइज करना है, आपको एक नंबर ढूंढना है जिसमें आपको 10 का आए और मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, वही आपको D का क्या आएगा
वैल्यू एक बार 30 आएगा, मतलब आप जब इसे फैक्टर कर देंगे D1 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 40, D2 का वैल्यू आपका निकल जाएगा 30। आप इसको फैक्टराइज करिए ना, मैं इतना नहीं करूँगा, आपको इतना करना है, ऐसे आपको मिल जाएगा। अब आपको बस ट्रिपलेट के मेथड से निकालना है। अगर ट्रिपलेट नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लेके करना पड़ेगा, ठीक है, रूट ले करना पड़ेगा। इधर 40 + 30 का स्क्वायर का ये निकालोगे, क्या निकलेगा आपका नीचे वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला जो होता है ना, ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला जैसे ही निकलेगा आपका कितना आएगा शायद, आई थिंक, और आपका इसका आधा आधा पकड़ना था, मैंने क्या बोला था, 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा। अगर एक होगा तो ये 20 होगा, ये 15 होगा, ठीक है, 15 का स्क्वायर, तो 20 का ये 400 हो जाता है, ये 15 का 255 हो जाता है, इधर 255, इधर का 625 हो जाता है। 625 को अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, वही 25 मिल गया ना। ये का वैल्यू 25 को आप पेरीमीटर निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका बेसिक मेथड है, ठीक है। बस ट्रिक मेथड में क्या है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, सोचना ज़्यादा पड़ता है।